नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जी हां, अगर नेता सही मायनों में सच और हक और इंसाफ की राजनीति करें तो वाकई दुनिया उनके कदमों में आ सकती है। ये ज़ोहरान ममदानी ने दिखा दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ज़ोहरान ममदानी मिल रहे हैं दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से उन्हें निहार रहे हैं, उस पर कहानियां लिखी जा रही हैं। हो सकता है किसी दिन इस पे फिल्म भी बन जाए कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को भी जीत लिया एक तरह से ज़ोहरान ममदानी ने। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से उनकी शान में कसीदे गढ़ रहे हैं, ये बेहद हैरानी की बात है। और पहली बार ऐसी हैरानी जो खुशी भी ला रही है कि चूंकि जो ज़ोहरान ममदानी है उनकी लोकप्रियता सर चढ़कर बोल रही है। जो अमेरिका के यहाँ पर नागरिक हैं वो, और साथ ही पूरी दुनिया में जिस तरह से वो लोकप्रिय हो रहे हैं, इसका अंदाज़ा डोनाल्ड ट्रंप को भी है। और शायद उन्होंने सोचा कि इस व्यक्ति से लोहा लेना ठीक नहीं रहेगा। ज़ोहरान ममदानी एक मेयर इलेक्ट के तौर पर, यानी जनवरी में वो शपथ लेंगे, उससे पहले वो चुने जा चुके हैं, मनोनीत हो चुके हैं। वो अपनी पूरी महिला ऑल वुमेन टीम के साथ, पूरी महिला टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने। और तमाम वो बातें उन्होंने कही जो अपने कैंपेन में वो कहते रहे। और कितने बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं, न जाने किस बात के आसार नज़र आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जितने बदले हुए नज़र आए, उनसे कई बार पत्रकारों ने सवाल पूछा कि भाई इस न्यूयॉर्क का जिक्र आप कर रहे हैं, क्या आप इस न्यूयॉर्क में जाएंगे, क्या ज़ोहरान ममदानी के साथ काम करेंगे? तो वो कह रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा, पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा न्यूयॉर्क, क्योंकि ज़ोहरान अब बन गए हैं इसके मेयर। तो आप ये सोचिए पूरी तरीके से दुनिया की राजनीति कितना बदल रही है। कई लोग इस बात की आलोचना भी कर रहे हैं कि ज़ोहरान ने क्यों इतने बेहतर तरीके से, इतनी खुशनुदी के साथ, मुस्कुराते हुए, हाथ मिलाते हुए डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। मुझे लगता है इसी को कहा जाता है प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चूंकि उन्हें बात करनी है, काम करना है, उनको जो केंद्र का पैसा आता है जिसे फेडरल बजट कहा जाता है, वो फेडरल बजट जाहिर है ज़ोहरान ममदानी को चाहिए न्यूयॉर्क को डेवलप करने के लिए। लेकिन इसमें कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हुई जो सिर्फ न्यूयॉर्क तक या अमेरिका तक लिमिटेड नहीं है। मैं 1 हफ्ते से यहाँ पर न्यूयॉर्क में मौजूद हूँ और आपको बता सकती हूँ कि शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर ज़ोहरान ममदानी का ज़िक्र ना हुआ हो, चाहे वो कोई पार्क हो या बस हो या ट्रेन हो। एक पूरे की पूरी उम्मीद का इनकलाब ज़ोहरान यहाँ पर ले आए हैं। और इसीलिए पता चलता है कि किस तरह से उनके कदमों में दुनिया आके झुक रही है। ज़ोहरान ने, सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि उनसे पत्रकारों ने पूछा कि अभी कुछ दिनों पहले ही तो आपने इनको तानाशाह कहा था, फाशीवादी कहा था, इनको फैशिस्ट कहा था। तो वो जैसे ही जवाब देने लगे, डोनाल्ड ट्रंप का आप सवाल सुनिए। सवाल आता है कि आर यू अफर्मिंग दैट यू थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप इज अ फैशिस्ट? क्या आप इस बात को सुनिश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आप फिर से कह रहे हैं इस बात को कि फाशीवादी हैं वो? ममदानी वो कह रहे हैं कि आई हैव स्पोकन अबाउट, वो कहने की कुछ कोशिश कर रहे थे, तभी डोनाल्ड ट्रंप ने उनका हाथ दबाते हुए कहा, दैट्स ओके, यू कैन जस्ट से येस, आई डोंट माइंड। आप सिर्फ हाँ कह सकते हैं, मुझे कोई इस बात की फिक्र नहीं है। यानी यहाँ पर मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं। आइए पहले सुन लेते हैं, इस बयान को वापस आते हैं। Clarify your answer to Stephen Nelson. He asked about your comment calling the president a fascist, and your answer was, both President Trump and I have been clear about our positions and our views. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about. That's okay. You can just say yes. Okay. All right. Okay. It's easier. It's, Yes. it's easier than explaining it. I don't mind. तो आप ये सोचिए कि एक छोटा सा, ये आपको मैंने टुकड़ा बातचीत का सुनाया है, लेकिन इस टुकड़े में पूरी दुनिया की राजनीति सिमट आई है कि इंसाफ, हक, बराबरी और सभी लोगों को साथ लेकर चलने की जो राजनीति है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे वो लोग भी मिले, सिर्फ ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्ट सपोर्ट कर रहे थे ज़ोहरान ममदानी का, सिर्फ सोशलिस्ट सपोर्ट कर रहे थे ज़ोहरान ममदानी का, मुसलमान कर रहे थे, या साउथ एशिया के लोग कर रहे थे, यानी दक्षिण जो एशिया है उसके लोग जहाँ से आते हैं ज़ोहरान ममदानी, बल्कि यहूदियों का एक बड़ा तबका और वाइट अमेरिकन्स का एक बड़ा तबका, उसने भी ज़ोहरान ममदानी को वोट किया है। तो जो उम्मीद की राजनीति जो व्यक्ति लेकर आता है, और ज़ोहरान ने यहाँ पर भी जो तमाम उनके मुद्दे थे, चाहे वो इजराइल को अपोज करना हो, चाहे न्यूयॉर्क को एक ऐसा शहर बनाना हो जो हर किसी की हद में आ सके, अंग्रेजी में कहते हैं अफोर्डेबल फॉर ऑल, यानी सब वहाँ पर मकान किराए पे तो कम से कम लेके रह सकें, कम से कम बस में सफ़र कर सकें। और ये न्यूयॉर्क जो है दुनिया का सबसे बड़ा शहर, ये सिर्फ न्यूयॉर्क की कहानी नहीं, ये कहानी तो दिल्ली की भी हो सकती है, ये तो मुंबई की भी हो सकती है, कोलकाता की भी हो सकती है, चेन्नई, बैंगलोर, ये सारे शहर आम लोगों की हद से
बाहर गुजर रहे हैं, हद से आगे जा रहे हैं। और अगला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आप जानते हैं कि पूरा का पूरा ये राष्ट्र है, या मैं कहूँ कि एटलीस्ट जो यहाँ पर प्रेसिडेंट और उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किस तरह से इजराइल को लगातार सपोर्ट करता रहा है फ़िलिस्तीनियों की हत्या और उनके नरसंहार में, चाहे उन्हें हथियार देना हो, पैसा देना हो। और ज़ोहरान ने शुरू से अपना ये पक्ष रखा था कि वो सीधे तौर पर न्यूयॉर्क के मेयर बनने के बाद नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि यही अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ बाकायदा वारंट जारी हुआ है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के बराबर में बैठे हुए ज़ोहरान ममदानी से जब सवाल पूछा गया कि क्या आप अपनी बात पर कायम हैं, तो ज़ोहरान ने क्या कहा? ज़ोहरान ने सीधे तौर पे ये कहा कि हाँ, मैं इस बात को कहता हूँ कि जेनोसाइड कर रहा है, नरसंहार कर रहा है इजराइल, और हमारे पैसे के बल पर कर रहा है। हम जो टैक्स पे करते हैं उसके बल पर जो इजराइल है वो मासूम फ़िलिस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, उनका नरसंहार कर रहा है। इस हिम्मत को मैं दाद देती हूँ। इस हिम्मत, शानदार ये हिम्मत है, और ये अपने आइडिया और जो विचारधारा है उसका एक कमिटमेंट है, एक समर्पण है कि दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिस पर पूरी दुनिया में आप देखिए पिछले 2 साल में किस तरह से पूरी राजनीति बदली है, इसी कत्लेआम के इर्द गिर्द एक इंसानियत जिंदा हुई है। सुन लेते हैं क्या कहा। ये छोटी सी क्लिप है, ज़रूर सुनिए कि जब पत्रकारों ने पूछा तो ज़ोहरान ने क्या जवाब दिया। Around the world. I would like to ask Mr. Mamdani, you've accused the U.S. government of committing genocide in Gaza while President Trump was working on peace. Why that? I've spoken about the Israeli government committing genocide, and I've spoken about our government funding it. And I shared with the president in our meeting about the concern that many New Yorkers have of wanting their tax dollars to go towards the benefit of New Yorkers and their ability to afford basic dignity. And what we see right now is we're in the 9th consecutive year of more than 100,000 school children being homeless in our city. And there's a desperate need not only for the following of human rights, but also the following through on the promises we've made New Yorkers. And I appreciated the meeting we had and the work that we can do. तो इस पूरी बात का लब्बे लुबाब यही है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो एक अंधेरी दुनिया की राजनीति कर रहे हैं, जहां पर भारतीय और तमाम तरह के जो अप्रवासी लोग हैं जो अलग अलग मुल्कों से जा रहे हैं, वहां पर अमेरिका जाना चाहते हैं और रह रहे हैं। और इसके अलावा वो उन तमाम लोगों को बाहर निकाल के फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम तरह के टैरिफ लगा रहे हैं अलग अलग मुल्कों पर, जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर जो इमिग्रेशन वाली जो पुलिस है, जिसको आइस कहा जाता है, वो लोगों को दिन दहाड़े गिरफ्तार कर रही है, जेलों में डाल रही है, डिटेन कर रही है, उनको कैंपों में भेजा जा रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ पैरेलली दूसरी तरह की राजनीति भी चल रही है, जो राजनीति है उम्मीद की, बराबरी की, इंसाफ की और हक की राजनीति। और ज़ोहरान ममदानी इसी वजह से दुनिया के सबसे बड़े जो शहर है, उन बड़े शहरों में से एक, उसके मेयर अब बन जाएंगे। और जनवरी से उनकी नीतियां देखने को मिलेंगी। इनकी एक और नीति देखने को मिली कि वो स्टारबक्स पहुंच गए और स्टारबक्स जाके उन्होंने कहा कि वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को हम चाहते हैं कि एक फेयर वेज मिले, यानी कि ठीक से पैसा मिले जिसमें उनका गुजारा हो सके। तो इस तरह से 1 डे एट अ टाइम, एक कदम एक दिन में वहाँ अमेरिका की राजनीति बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया को मैं कहूँगी एक तरह से इंस्पिरेशन दे रहे हैं। एक तरह से उनकी ये थोड़ी बहुत आलोचना ये भी हो रही है कि भाई वो जाके वहाँ बिलियनियर अरबपति लोगों से, या जिस तरह से वो उनको पहले फाशीवादी कहते रहे, उस तरह के तानाशाही लोगों से हाथ मिलाने के बजाय उन्हें हज़ारों लोगों के साथ न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकल जाना चाहिए था। शमा सावंत ये कह रही हैं कि उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। एक तबका ये भी है जो ये समझता है कि बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए था। अब ये फैसला आपके ऊपर है कि आप ये समझें कि एक मेयर क्या वाकई बिना राष्ट्रपति के समर्थन के अपने शहर को बेहतर बना सकता है, वो सिर्फ आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ेगा या वाकई ज़मीन पर चीज़ों को बेहतर भी करेगा।